हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोबडी मूवी की। इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब नोबडी मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक शख्स को दिखाया गया है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी। वह काफी घायल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जबरदस्त फाइट करके यहाँ पर आया हो। यह एक इंटरोगेशन रूम था और वहां पर दो ऑफिसर उस शख्स से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। उस शख्स का नाम हज था, जो कि एक कॉमन मैन था। वह अपनी वाइफ बेका और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। हज की घर में भी कोई खास वैल्यू नहीं थी। वह अपने ससुर एडी की मेटल फैब्रिकेशन फैक्ट्री में एक साधारण जॉब करता था। बस यही हज का डेली शेड्यूल हो गया था, घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर। इवन हज का अपनी वाइफ बेका के साथ भी अब अच्छा रिलेशन नहीं था। हज का बेटा ब्लैक भी उससे नफरत करता था। घर में सिर्फ हज की बेटी सैमी ही थी जो उसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अब एक दिन मंडे की रात हज घर में आराम से सो रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। हज घर के बेसमेंट में आता है तो उसे वहां पर दो चोर दिखाई देते। यह देखकर हज पुलिस को कॉल करने ही जा रहा था, पर तभी एक चोर उसे देख लेता है। उसके पास गन थी। चोर हज को गन दिखाकर चुपचाप फोन नीचे रखने के लिए कहता है। दोनों में से एक चोर लड़की थी। वो हज से कहती है कि चुपचाप सारे पैसे हमें दे दो, पर हज के पास कुछ खास पैसे नहीं थे। तो चोर वहां एक बाउल में रखे हुए कुछ पैसे उठा लेते और वो हज की घड़ी भी ले लेते। जब वो चोर लड़की हज की घड़ी ले रही थी तब उसके हाथ पर बना एक टैटू हज देख लेता है। अब वो चोर वहां से जाने ही वाले थे, पर तभी हज का बेटा ब्लैक एक चोर पर हमला करता है, पर हज ब्लैक को रोक लेता है। यह चोर गुस्से में ब्लैक को मुक्का मारता है। वो दोनों चोर अब वहां से चले जाते हैं। यह ब्लैक को अपने डैड पर गुस्सा आता है और वो हज को एक डरपोक कहकर बुलाता है। आखिर वहां पर पुलिस भी आ जाती है। शुक्र है कि हज की फैमिली सेफ थी। यहाँ हज भी यही सोच रहा था कि उसने यह सब होने दिया। अगर चोर ने गुस्से में आकर ब्लैक पर गोली चला दी होती तो। वो गिल्ट फील कर रहा था और उसे भी लगता है कि शायद ब्लैक सही बोल रहा था। वो सच में एक डरपोक इंसान है। अब नेक्स्ट सीन में ब्लैक को दिखाया गया है। चोर के साथ हाथापाई में उसे चोट लगी थी, जिससे उसकी एक आंख के नीचे काला निशान बन गया था। ब्लैक ऑलरेडी हज से नाराज था। हज का पड़ोसी भी हज से कहता है कि तुमने उन चोरों को ऐसे कैसे जाने दिया। अब हज अपने ससुर की फैक्ट्री में आता है। वहां हज की मुलाकात उसके साले चार्ली से होती है। वो भी हज को यही पूछ रहा था कि तुमने उन चोरों को क्यों जाने दिया। यह चार्ली हज को एक गन देता है और कहता है कि अगर तुम चोरों का मुकाबला नहीं कर सकते तो यह गन अपने पास रखो। ऐसा कहकर हज को गन देकर वो वहां से चला जाता है। हज अपनी कैबिन में बैठा था। वहां उसने एक रेडियो छुपा कर रखा था, जिससे वो अपने सौतेले भाई हैरी से बात कर रहा था। हज हैरी से कहता है कि कल रात मेरे घर दो चोर आए थे। उनमें से एक लड़की थी। लड़की के पास एक ओल्ड 38 स्पेशल गन थी जिसमें बुलेट्स नहीं थी। हज उस गन के बारे में काफी कुछ जानता था। वही वो हैरी से कहता है कि वो दोनों चोर 20 या 22 साल के थे, तो मैं उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। अब हज फैक्ट्री से घर आता है। वहां उसकी बेटी सैमी उससे कहती है कि डैड, मेरे पास एक ब्रेसलेट था और वो मुझे बहुत पसंद था। मैंने ब्रेसलेट बेसमेंट में एक बाउल में रखा था, पर अब वो ब्रेसलेट मुझे नहीं मिल रहा। अब यह हज समझ गया था कि वो चोर बाउल में रखे पैसों के साथ सैमी का ब्रेसलेट भी ले गए थे। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब हज सीधा अपने डैड डेविड के पास आता है। डेविड एक रिटायर्ड FBI ऑफिसर थे। हज डेविड का FBI बेज और उनकी गन ले लेता है। हज ने तय कर लिया था कि वो उन चोरों को जरूर सबक सिखाएगा। यह डेविड भी हज को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हज भी आसपास की टैटू शॉप में जाकर उस लड़की के हाथ पर बने टैटू की डिजाइन सबको दिखाकर पूछताछ कर रहा था। आखिर हज एक टैटू शॉप में आता है और अपने डैड का बैच दिखाकर उस टैटू के बारे में पूछताछ करता है, पर टैटू शॉप का ओनर देख लेता है कि वो बैच 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। अब यहाँ शॉप ओनर के कुछ साथी हज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हज यहाँ उन्हें पैसे देकर टैटू की डिटेल देने के लिए भी कहता है। अब टैटू शॉप ओनर हज के हाथ पर बना हुआ एक टैटू देख लेता है। वो अपने साथियों को कहता है कि इस बंदे को जो भी डिटेल चाहिए वो चुपचाप दे दो। इतना कहकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर देता है। अब वो टैटू डिजाइन देखकर एक बंदा हज को यह टैटू बनाने वाले शख्स का एड्रेस देता है। आखिर हज उस एड्रेस पर आता है।
वो उस चोर लड़के की धुलाई करता है और उस लड़की से अपनी गाड़ी वापस ले लेता है। हच उनसे वो ब्रेसलेट भी मांग रहा था, पर उन्हें उस ब्रेसलेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब उसी वक्त हच को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हीं चोर कपल का बच्चा था। हच वहां जाकर देखता है तो वो बच्चा बीमार था और उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ था। वो कपल भी हच से कहते हैं कि हमने मजबूरी में यह सब किया था। अब यह सब देखकर हच वहां से चला जाता है। अब हच बस में बैठकर वापस अपने घर की ओर जा रहा था। अब वहां पर कुछ रशियन ठग आते और वो बस रोककर अंदर आते। उन सभी ने बहुत शराब पी रखी थी। वो गुंडे बस में एक लड़की को छेड़ने लगते। अब यहाँ हच बस के दरवाजे के पास आता है। वो बस की लेडी ड्राइवर को बस से बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। वहाँ हच को देखकर वो गुंडे उसे भी बस से उतर जाने के लिए कहते हैं, पर हच उन्हें कहता है कि आज तुम सबकी बैंड बजने वाली है। यह सुनकर वो सब हंसने लगते। अब वो गुंडे हच पर हमला करते। वही हच भी फ्रस्ट्रेशन में था। वो भी वहाँ उन लोगों की जबरदस्त धुलाई करने लगता है। हच उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है। यहाँ वो भी घायल हो जाता है क्योंकि एक गुंडे ने उसे चाकू मारा था। अब उसी चाकू से हच फिर से उन लोगों पर हमला करता है। आखिर यहाँ हच उन सबकी फिर से जबरदस्त धुलाई करता है, जिससे वो सब घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। पर लड़ाई के वक्त बस में हच का क्रेडिट कार्ड गिर जाता है। उन रशियन गुंडों की बैंड बजाने के बाद हच अपने घर आता है। उसका यह हाल देखकर बेका कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डरपोक नहीं हो, पर अब हमारे बच्चे हैं तो प्लीज फिर से वो सब शुरू मत करना। अब नेक्स्ट सीन में हुलियन को दिखाया गया है, जो कि एक खतरनाक रशियन गैंगस्टर था। हच ने बस में जिन रशियन गुंडों की धुलाई की थी उसमें हुलियन का छोटा भाई भी था। हुलियन हॉस्पिटल में आकर देखता है तो उसका छोटा भाई बहुत बुरे हाल में था और अब वो होश में भी नहीं था। यह देखकर हुलियन को बहुत गुस्सा आता है। वो बस में मौजूद अपने दूसरे साथी से पूछता है तो वो कहता है कि बस में एक शख्स था जिसने हमारा यह हाल किया। यह सुनकर हुलियन को बहुत गुस्सा आता है। अब यह हुलियन इस बात का बदला लेना चाहता था, तो यहाँ उसका एक घायल साथी हुलियन को हच का क्रेडिट कार्ड देता है। अब यह हुलियन को हच के बारे में पता चल गया था। वही दूसरी ओर हैरी हच को कॉल करता है। वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि तुमने कल रात जिन रशियन गुंडों की धुलाई की वो गैंगस्टर हुलियन के गुंडे थे और तुमने वहाँ हुलियन के छोटे भाई को भी मारा है, जो अभी हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में है। यह हैरी हच को एक बंदे से मिलने के लिए कहता है, जिसको सब लोग द बार्बर कहते थे। हच हैरी के बताए एड्रेस पर आकर द बार्बर नाम के शख्स से मिलता है। बार्बर हच से कहता है कि तुमने एक सनकी से पंगा लिया है। हुलियन एक खतरनाक गैंगस्टर है और वो सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं पर उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। बार्बर हच से कहता है कि अब इस सिचुएशन में अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चले जाओ। अब हच घर आता है। यहाँ वो अपनी वाइफ और बच्चों से कहता है कि हम इटली घूमने जाएंगे और कुछ महीने वहीं पर रुकेंगे। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं, पर उसी वक्त हच को कुछ गाड़ियां उसके घर की ओर आती हुई दिखाई देती है। यहाँ हुलियन ने हच को पकड़ने के लिए अपने खास साथी पॉवेल को एक टीम के साथ भेजा था। अब यहाँ हच अपनी वाइफ बेका को और अपने बच्चों को बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। हच उन्हें बेसमेंट में भेज देता है। वही वो अपनी वाइफ से कहता है कि 911 पर कॉल मत करना, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। अब पॉवेल भी अपनी टीम लेकर हच के घर में आ चुका था। हच वहां चाकू से पॉवेल के साथियों पर हमला करता है। यह हच चाकू से वार करके 2 लोगों को मार देता है और उनकी गन से वहां दूसरे साथियों पर भी हमला करता है। वो उन लोगों पर भी गोलियां चलाने लगता है, पर यहाँ पॉवेल टेजर से इलेक्ट्रोशॉक देकर हच को बेहोश कर देता है। वो लोग हच को कार की डिक्की में बंद करके उसे हुलियन के पास ले जा रहे थे, पर थोड़ी देर बाद हच को होश आ जाता है। वहां डिक्की में एक फायर एक्सटिंग्विशर था। अब यहाँ हच कार की पिछली सीट निकालकर उस फायर एक्सटिंग्विशर का स्मोक कार में छोड़ता है, जिससे कार में एक फॉग फैलने लगता है। यह कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक लोहे के खंभे से टकराती है और एक्सीडेंट की वजह से कार पलट जाती है। यहाँ हच को चोट लगी थी। वो पॉवेल के पास आता है। पॉवेल को काफी चोट लगी थी, जिससे वो घायल हो चुका था। वो हच से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो हच कहता है कि आई एम नोबडी। अब यहाँ पॉवेल भी मर चुका था। हच वहां से वापस अपने घर आता है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालता है।
हच बेका से कहता है कि तुम कुछ वक्त के लिए बच्चे लेकर यहाँ से चली जाओ, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ वापस बुला लूंगा। आखिर बेका सैमी और ब्लैक को लेकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ हच की रियल स्टोरी दिखाई गई है। हच एक असैसिन था जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। कुछ ऐसे मुजरिम होते थे जिन्हें ढूंढना या फिर अरेस्ट करना इम्पॉसिबल था, तो यह हच ऐसे मुजरिमों को ढूंढकर उनका सफाया करता था। अब ऐसे एक मुजरिम को वो पकड़ लेता है। हच उसे खत्म करने ही जा रहा था, पर तभी वो शख्स हच से कहता है कि मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए, तो मुझे एक चांस दो। अब यहाँ हच उस वक्त उस मुजरिम को जाने देता है। कुछ साल बाद हच देखता है कि वो बंदा सच में अच्छी लाइफ जी रहा था। उसकी वाइफ और बच्चे सब खुश थे। यह सब देखकर हच तय करता है कि अब वो यह सब काम छोड़ देगा और फिर किसी की भी जान नहीं लेगा। और तब से हच एक कॉमन मैन की लाइफ जी रहा था, जिससे वो अपना पास्ट भूल सके। अब हच बेसमेंट में आकर रिलैक्स कर रहा था, तभी उसे एक चेयर के नीचे सैमी का मिसिंग ब्रेसलेट मिलता है। ब्रेसलेट देखकर हच कहता है कि अगर तुम पहले मिल गए होते तो आज यह नौबत नहीं आती। अब यह हच अपने घर में आग लगा देता है। वही वो हुलियन के साथियों की डेड बॉडी भी जला देता है। यहाँ दूसरी ओर हुलियन को भी अपने साथी पॉवेल की मौत की न्यूज मिलती है, जिससे वो काफी गुस्से में था। वो कॉल करके अपने सभी साथियों को यहाँ आने के लिए कहता है। वही दूसरी ओर हच भी जानता था कि हुलियन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वही जब तक हुलियन जिंदा है तब तक हच को भी अपनी फैमिली की चिंता रहेगी, तो वो अपने सभी हथियार इकट्ठा करता है। आखिर हच हुलियन के मेन अड्डे पर आता है, जहां से हुलियन हथियारों की स्मगलिंग करता था और ड्रग सप्लाई करता था। यह हच मशीन गन से हुलियन के साथियों पर गोलियां चलाने लगता है। वो लोग कुछ समझ सके उससे पहले हच उन लोगों को खत्म कर देता है। अब यह एक लॉकर रूम था जिसमें हुलियन की बहुत सारी कैश पड़ी हुई थी। यह हच उन सभी नोटों की गड्डियों पर पेट्रोल छिड़कता है और वहां वो हुलियन की सारी कैश जला देता है। नोटों की गड्डियां अब कंप्लीट राख बन चुकी थी। सारी कैश जलाने के बाद हच हुलियन के क्लब में आता है। वो ठीक हुलियन के सामने ही बैठा हुआ था। हच को वहां देखकर हुलियन चौंक जाता है। वो सीधा हच के पास आता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो यहाँ पर आ गए। अब यह हुलियन के साथी हच को मारने ही वाले थे, पर तभी हच हुलियन से कहता है कि मेरे पास बम है, अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। अब यह हुलियन अपने साथियों को वहां से चले जाने के लिए कहता है। वहां पर सिर्फ हच और हुलियन ही थे। हच हुलियन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर जलाना पड़ा। अब नया घर बनाने के लिए मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने भी तुम्हारी सारी कैश जला दी। यहाँ पर हमारा हिसाब बराबर हो गया। हम दोनों को फिर से नई शुरुआत करनी होगी। अब यह हच जली हुई नोटों की एक गड्डी हुलियन को दिखाता है, जिसे देखकर हुलियन गुस्से से लाल पीला हो जाता है। हच ने हुलियन के पैसे जला दिए थे। वही उसका छोटा भाई भी मर चुका था। हच कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना, और यह मेरी फुल एंड फाइनल वार्निंग है। ऐसा कहकर हच वहां से चला जाता है। हुलियन की क्लब से बाहर आकर हच जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है, उसी वक्त वहां हुलियन भी आ जाता है। वो अपने साथियों को हच का पीछा करने के लिए कहता है। अब वो सब हच के पीछे लग जाते। यहाँ हुलियन मशीन गन से हच की कार पर गोलियां चलाने लगता है। हच भी वहां से बचते हुए कार लेकर अपने ससुर की फैक्ट्री पर आता है। यहाँ ऑलरेडी उसने एक ट्रैप बनाकर रखा था। वहाँ हच का सौतेला भाई हैरी भी था। वो एक स्नाइपर था। यहाँ वो हुलियन के साथियों पर गोलियां चलाने लगता है। वही यहाँ पर हच के डैड डेविड भी थे। वो भी यहाँ हच की मदद करने के लिए आए थे। हुलियन अपने साथियों के साथ उस फैक्ट्री में आता है, पर उसी वक्त वहाँ एक बम फटता है, जिसे हच ने ही सेट किया था। धमाके से हुलियन और उसके साथी घायल हो जाते हैं। फैक्ट्री में हच ने हर जगह ट्रैप बनाया हुआ था, जिसमें हुलियन के साथी फंसने लगे थे। वही हैरी भी गन से निशाना लगाकर उन्हें खत्म कर रहा था। दूसरी ओर डेविड भी शॉटगन से उन लोगों पर गोलियां चला रहे थे। हच, हैरी और डेविड ने मिलकर हुलियन के बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया था। वेल, यहाँ पर मूवी में जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाई गई है। अब यहाँ पर हुलियन हैरी पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। वही यहाँ पर हच, हैरी और डेविड की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। हुलियन उन्हें कहता है कि मैं तुम तीनों को आज खत्म कर दूंगा। हुलियन के पास मशीन गन थी। अब यहाँ वो तीनों बुरी तरह से फंस चुके थे। यहाँ हच अपनी आखिरी चाल चलता है। उसके पास अब भी वो बम था। अब वो वहां पर रखा हुआ एक बड़ा बुलेट प्रूफ ग्लास उठाता है और उस पर बम सेट करता है।
अब वो उस बुलेट प्रूफ ग्लास लेकर सीधा हुलियन की ओर आगे बढ़ता है। वो बम भी हुलियन की ओर था। यहाँ हुलियन भी हज पर गोलियां चलाता है, पर ग्लास बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे गोली नहीं लगती। आखिर यहाँ हुलियन के करीब आते ही वो बम फटता है और वहां पर बड़ा धमाका होता है। वो दोनों धमाके से उछलकर नीचे गिरते। अब यहाँ पर हुलियन को दिखाया गया है धमाके से वो मर चुका था और उसका चेहरा भी डैमेज हो चुका था। हज को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, पर वो ठीक था। हज अपने भाई हैरी को और अपने डैड डेविड को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। अब वहां पर पुलिस टीम भी आ चुकी थी, तो हज हैरी को और अपने डैड डेविड को वहां से चले जाने के लिए कहता है। हज अपनी वाइफ बेका को भी कॉल करता है और उसे कहता है कि सॉरी फॉर एवरीथिंग, पर अगर तुम मुझे फिर से एक चांस दोगी तो मैं सब ठीक कर दूंगा। हज बेका से कहता है कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। अब फिल्म की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ दो ऑफिसर एक शख्स से पूछताछ कर रहे थे। अब उन दोनों ऑफिसर पर एक कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि आपके सामने जो शख्स बैठा है उसे जाने दो। यह सुनकर दोनों ऑफिसर चौंक जाते और हज की ओर देखने लगते। अब 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ हज और बेका एक साथ थे। वो एक नया घर खरीदना चाहते थे। वो दोनों हाउस ब्रोकर से पूछते कि क्या घर में एक बड़ा बेसमेंट है। वही वहां पर हैरी और डेविड को दिखाया गया है, जो एक वैन में बहुत सारे हथियार हज के पास ले जा रहे थे। और बस यही पर नोबडी मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई नोबडी फिल्म को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 82% एंड ऑडियंस स्कोर 94% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।